और झारखंड में जोरों पर चल रही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम का आयोजन महागामा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुशमहारा के पंचायत भवन में भी किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन महागामा प्रखंड कुमार प्रमुख अफसाना बानो, जिला परिषद सदस्य नगमा आर, बीएस सूत्री, अध्यक्ष फिरोज अख्तर, कांग्रेस महासचिव गोड्डा, डीएसओ महागामा बीडीओ प्रवीण चौधरी, महागामा सीओ, पंचायत की मुखिया कुंती देवी, पंचायत सचिव एवं पंचायत समिति द्वारा दीप जलाकर किया गया। शिविर का उद्घाटन के बाद सभी के द्वारा शिविर में आए आमजनों को शिविर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित भी किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे। झारखंड की उपराजधानी दुमका में बुधवार को नूर मुस्तफा अंसारी सदर पुलिस पदाधिकारी ने मुफस्सिल थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि डॉक्टर मनोज कुमार भंडारी से 10 लाख रुपया रंगदारी की मांग की गई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के नेतृत्व करता थे नूर मुस्तफा अंसारी। इस छापेमारी के क्रम में टीम के द्वारा घटना में शामिल अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया और छापेमारी टीम के द्वारा विनोद कुमार उर्फ शिवम उर्फ बॉडी, मिथुन कुमार मिर्धा एवं अजय पाल, तीनों थाना मुफस्सिल दुमका जिला के रहने वाले, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी क्रम में पूछताछ में पता चला है कि तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वासेपुर डबल मर्डर कांड का पुलिस ने खुलासा किया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर के करीमगंज में बीते रविवार की रात 2 किशोरों की हत्या का मामला पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। साहिल और सोहेल की हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग है। बुधवार को धनबाद एएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस डबल मर्डर मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक फरार आरोपी सद्दाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो मुख्य आरोपी निकला। हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। डबल मर्डर की सूचना थाना को आई थी कि वासेपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है, सोहेल और साहिल। उस क्रम में पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में जो इसके मुख्य अपराध कर्मी थे, 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और जो इसमें प्रयुक्त हथियार था उसकी भी बरामदगी की गई है। खून के जो धब्बे थे वो अभियुक्त के घर से भी बरामद हुए हैं, उसका भी हम लोगों ने सैंपल लिया है। उसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल भेज रहे हैं। अभी वर्तमान में जो रीज़न पता चला है, कारण पता चला है कि क्योंकि अभियुक्त का किसी के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर के इसका झगड़ा हुआ था डिसीज़्ड के साथ। एक वो रीज़न था और भी अन्य कुछ कारण हो सकते हैं जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। रांची के मनरखन महतो बीएड कॉलेज में बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों के बीच मनरखन महतो बीएड कॉलेज में सत्र 2020-22 के बीएड एवं सत्र 2019-21 के एमएड एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं को विदाई दी गई। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्थान के अध्यक्ष मनरखन महतो ट्रस्टी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दीप जलाकर किया। प्रधान प्रभारी डॉक्टर संतोष अरोड़ा ने प्रशिक्षुओं से कहा वे निरंतर प्रगति करते हुए नई ऊंचाई को प्राप्त करें। आप ईमानदार शिक्षक बने और बच्चों का इस प्रकार की शिक्षा दे जो देश के निर्माण में कठोर फैसला ले सके। BA 2022 and DLA 1921. We pile our students every year and every year seniors has to go and freshers has to come. We invite our freshers to join our institution with extraordinary facilities in our campus. Except BA and DLED, there is MEd and high scoping. Our lab facilities is there. The ICT's labs are there, and we wish all the students all the best in the future upcoming ahead. छात्र संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का 40वां स्थापना दिवस उत्साह व उमंग के साथ चकला यूनिट झारखंड में मनाया गया, जहां मैट्रिक व इंटर के टॉपर छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा मोमेंटो, मेडल एवं बुक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हाफिज मुश्ताक अंसारी द्वारा प्रस्तुत कुरान पाक की तिलावत और एसआईओ का झंडा जमात इस्लामी हिंद चकला यूनिट के अमीर मकामी इजराइल अंसारी से हुआ। इस अवसर पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया चकला यूनिट के अध्यक्ष इमाम इफ्तिखार ने संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 40 सालों से सुचारू रूप से संगठन काम करता आ रहा है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आज समाज में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको अपने माध्यम से सहयोग की
माध्यम से उसको राह रास्त पर लाएं, तालीम की ओर लोगों को मुतवज्जो करें। दूसरी चीज़ है कि समाज में जो बिगाड़ है, ख़ास करके किसी का कोई आदर इज्जत नहीं करता है, समाज में एक ये अच्छा सुधार होना चाहिए और एसआईओ को सबसे पहले पहल इसी पर करना चाहिए।